दोस्तों नमस्कार। क्या आप राजनीति में हैं और चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं? भविष्य में चुनाव लड़कर भारी वोटों से चुनाव जीतना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच और एक इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे काम, 10 ऐसे तरीके जिससे कि आप भी भारी वोटों से अपना चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं चुनाव प्रबंधन के विषय में। 10 ऐसे काम जिन्हें करके आप भारी वोटों से अपना चुनाव जीत सकते हैं, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या पंचायती राज का जिला परिषद का चुनाव हो। किसी भी चुनाव में अगर ये 10 प्रबंधन के टेक्निक और टिप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप भी भारी मतों से चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों ये हमारे 15 साल के अनुभव का निचोड़ है, सार है, जो काम हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ करते हैं और कैसे वो चुनाव लड़ते हैं और कैसे अपना चुनाव जीतते हैं, उसका ये सारांश आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि वो 10 काम कौन से हैं जिससे कि आप चुनाव भारी वोटों से जीत सकते हैं। सबसे पहला काम, आप अपने चुनाव क्षेत्र को विभाजित कीजिए। कैसे विभाजित करना है? पूरे चुनाव क्षेत्र को जोन्स में डिवाइड कीजिए, फिर हर एक जोन को सेक्टर्स में डिवाइड कीजिए और फिर हर एक सेक्टर को बूथ में डिवाइड करिए। तो पहले पूरे जो क्षेत्र है आपका चुनाव क्षेत्र, उसे आप जोन में बांटिए, जोन को सेक्टर में बांटिए और सेक्टर को बूथों के हिसाब से आप विभाजित कीजिए। इस विभाजन से आप एक बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम और आपका लक्ष्य काफी आसान हो जाता है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी जो बात है वो है टीम बिल्डिंग। अब हम ये जो पूरे चुनाव क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जोन की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे हैं और बूथ की बात कर रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग लेवल पे टीम बनानी है। ऐसी टीम जो आपकी कोर टीम हो, जो पूरे विधानसभा की देखरेख करेगी, पूरे विधानसभा में काम करेंगे। दूसरी ऐसी टीम जो जोन स्तर पे काम करेंगे, तीसरी ऐसी टीम जो सेक्टर लेवल पे काम करेंगे और चौथी ऐसी टीम जो बूथ लेवल पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लेवल पे टीम बनानी है। इस टीम को बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपका लक्ष्य जो है बूथ में वोटरों तक पहुंचना, वो काम बहुत ही आसानी के साथ इस टीम के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो बात है वो है अब वोटर तक पहुंचना, क्योंकि आप चुनाव तभी जीतेंगे जब वोटर आपको वोट डालेगा। तो वोटर तक पहुंचने के लिए आपको वोटर आउटरीच प्लान करना पड़ेगा कि हम वोटर तक पहुंचेंगे कैसे। इसके लिए आपको पूरे चुनाव क्षेत्र की वोटर सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। एक एक बूथ में, एक एक क्षेत्र में कहां कहां पर वोटर्स हैं आपके, जो आपको समर्थन दे सकते हैं, आपको वोट दे सकते हैं। इसके लिए पिछले चुनाव के जो फॉर्म 20 होते हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन से बूथ में आपको कितने वोट पड़ रहे हैं, कौन से बूथ में आप मजबूत हैं और कौन से बूथ में आप कमजोर हैं। जिस बूथ में आप मजबूत हैं उन्हें आप कैसे मजबूती से बांध के रख सकते हैं और जिन बूथों पे आप कमजोर हैं उसमें कैसे आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। इस तरीके से आपको वोटर सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि किस बूथ के वोटर आपका समर्थन करते हैं और किस बूथ के वोटर से आपको समर्थन लेना है। इसी क्रम में आती है तीसरी चीज, वो है वोटर टारगेटिंग। अब जब आपको पता चल जाता है कि आपके वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ पर ज्यादा हैं, कहाँ पर कम हैं, तब हमें वोटर को टारगेट करना पड़ता है। और हम टारगेट करेंगे अपने टीम के माध्यम से कि एक एक वोटर तक कैसे पहुंचना है और कैसे उन्हें राजी करना है हमें वोट देने के लिए। तो ये हो गई तीसरी बात, वोटर आउटरीच, वोटर सेगमेंटेशन और वोटर टारगेटिंग। चौथा जो काम है वो आपको करना है इन्फ्लुएंसर और डिसीडेंस मैनेजमेंट। जी हाँ, किसी भी चुनाव में जो क्षेत्र के प्रभावशाली लोग होते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए होते हैं, जो इन लोगों की बात मानते हैं, इन लोग के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और इन लोग के बताए हुए नेता को या पार्टी को वोट डालते हैं, उन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं।
यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति उस चुनावी क्षेत्र के। ये कोई भी हो सकते हैं, ये सरपंच हो सकते हैं, ये कोई बाबा हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हो सकते हैं, महिला मंडल के अध्यक्ष हो सकते हैं, अलग अलग समूह के जो प्रधान है वो हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के जो प्रधान है वो हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, किराने की दुकान वाले हो सकते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर आते हैं। इस तरीके से आपको अपने क्षेत्र में उन प्रभावशाली लोगों की पहचान करनी है जिनके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो लोगों की राय बनाने में मदद करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट करके उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना है। इसी क्रम में दूसरा जो होता है वो डिसिडेंस मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरी पार्टी में हैं, दूसरे नेताओं के समर्थक हैं, लेकिन वो उनसे नाराज चल रहे हैं। दूसरे पार्टी के नेताओं को कैसे हम उपयोग करें अपने पार्टी के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। तो चौथी जो चीज है वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट और डिसिडेंस मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको चुनाव जितवाने के लिए। पांचवा जो काम आपको करना है वो है आपका पॉलिटिकल कैंपेन, यानी कि ग्राउंड कैंपेन और डिजिटल कैंपेन तैयार करना। आपका माहौल जो बनाता है वो आपका कैंपेन बनाता है। तो ग्राउंड में आपका प्रचार किस तरीके से चलेगा ये आपको तय करना है कि आपकी विजिबिलिटी किस तरीके से होगी, कैसे आपके पक्ष में माहौल बनेंगे, कैसे पोस्टर्स लगेंगे, कैसे बैनर्स लगेंगे, कैसे होर्डिंग्स लगेंगे, कैसे झंडे लगाने अपने समर्थकों के घर में, अलग अलग चौक पर, चौराहों पर। तो इस तरीके से एक माहौल बनाने का काम है वो होता है ग्राउंड कैंपेन में। ग्राउंड कैंपेन के साथ साथ आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया में भी आपका माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप हर एक व्यक्ति को अकेले नहीं मिल सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास जो मोबाइल है उसमें आप जरूर अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो इसलिए आपका जो डिजिटल कैंपेन है उसके लिए आपको एक सोशल मीडिया की टीम तैयार करनी चाहिए, जो आपके लिए बढ़िया ग्राफिक्स तैयार कर सके, बढ़िया वीडियोस तैयार कर सके और आपके पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो ये हो गई पांचवी चीज, आपका ग्राउंड कैंपेन, आपका पॉलिटिकल कैंपेन और आपका डिजिटल कैंपेन, वो सही तरीके से कैसे आप रन करें। छठवीं जो चीज है फिर वो इवेंट्स यानी कि कार्यक्रम। हमें कार्यक्रम किस तरीके से करना है लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए। इसके लिए रैलीज करी जा सकती हैं जिसमें बड़े नेता आ सकते हैं आपके पार्टी के, जो लोगों को संबोधित करेंगे और लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे। आप नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं, जहां आप छोटी छोटी सभा लेकर छोटे छोटे समूहों में लोगों को संबोधित कर सकते हैं और अपने पक्ष में आप माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा बाइक रैलीज हो गई, आपके पदयात्राएं हो गई। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इवेंट प्लान कर सकते हैं, जो भी आपका क्षेत्र है उसके हिसाब से, जो आपको सही लगता है और जो आपको क्षेत्र के हिसाब से सूट करता हो। इसीलिए पॉलिटिकल इवेंट्स की प्लानिंग करना, पहले से प्लानिंग करना, उनकी जिम्मेदारियां देना और उनकी तैयारी करना, ये बहुत आवश्यक है यदि आप चुनाव में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, और यही माहौल आपको चुनाव में जीत प्रदान कर सकती है। तो ये हो गई बात पॉलिटिकल इवेंट्स की। सातवीं जो चीज है वो है आपका नैरेटिव। इलेक्शन में आप वो कौन सा एक नैरेटिव लेकर जा रहे हैं, वो ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसे लोग मानकर सुनकर आपको वोट देने वाले हैं। तो वो आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे, इसके लिए आपको 2-3 लेवल पे काफी काम करने की जरूरत होती है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे कौन से हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं वो आपके विपक्षी जो दल है उसे आप कैसे कंटेस्ट करेंगे, कैसे आप उसे अपोज करेंगे, और कैसे अपने पार्टी के जो नेशनल इश्यूज है उसे आप लोगों के बीच रखेंगे उनका सपोर्ट पाने के लिए। वैसे ही स्टेट लेवल पे आपके राज्य स्तर पे भी इश्यूज होंगे, उसको आपको एड्रेस करना है अपने चुनाव में। और सबसे इम्पोर्टेंट है लोकल इश्यूज, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके चुनाव क्षेत्र के, आपके जो मतदाता हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे, वो आप कैसे लोगों के बीच रखेंगे, इसे हम कहते हैं नैरेटिव। ये नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं उनको लेकर। तो ये हो गई आपकी सातवीं बात, नैरेटिव बिल्ड करना। अब आते हैं 8वें विषय पे। 8वां जो चीज है वो है जब चुनाव नजदीक आने को हो, जब आपके चुनाव में 1 या 2 महीने का समय बचा हो, तब आप जरूर एक काम कंप्लीट कर लें, और वो है बूथ कमेटी बनाने का। हमने जो सबसे पहला स्टेप लिया था अपने क्षेत्र को विभाजित करने का, अलग अलग भाग में, जोन में, सेक्टर में और बूथ में। तो असल जो चुनाव होता है वो बूथ के लेवल पर होता है, और बूथ को हैंडल करने के लिए,
बूथ को मैनेज करने के लिए आपके पास बहुत ही सशक्त बूथ कमेटी का होना बहुत जरूरी है। ये बूथ कमेटी 10 लोगों से लेकर 50, 100 या जितना आपको उपयुक्त लगे उतने लोगों की हो सकती है और इनका काम होता है अलग अलग वोटर को जाकर बातचीत करना और उन्हें मनाना अपने पक्ष में मतदान करने के लिए और वोटिंग वाले दिन उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाकर उनका वोट डलवा सके। तो इसलिए बूथ कमेटी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके चुनाव में, अगर आप जीतना चाहते हैं चुनाव को। तो इसके साथ ही साथ इलेक्शन के दिन जो पोलिंग एजेंट्स होंगे जो आपके मतदान केंद्र के अंदर आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, उनकी पहचान करना जरूरी है और उनको सही तरीके से जो फॉर्म्स वगैरह है वो फिलअप करा के उनको पोलिंग एजेंट बनाने का काम है, वो भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। तो ये हो गई 8वीं बात, बूथ कमेटी बनाना और पोलिंग एजेंट्स की पहचान करना। 9वीं जो चीज है वो है खाली बूथ कमेटी बना देने से और खाली पोलिंग एजेंट बना देने से आपका काम नहीं होता है। जब तक बूथ कमेटी के लोगों को पता ना हो कि उन्हें करना क्या है और काम को किस तरीके से करना है, तब तक उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उनकी ट्रेनिंग होना, उनको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है कि बूथ मैनेजमेंट होता क्या है, आपको कैसे वोटर तक पहुंचना है, क्या क्या काम आपको करने हैं और कैसे मतदान के दिन तक वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आपको तैयार करना है और मतदान वाले दिन आपको किस तरीके से वोटर्स को मतदान केंद्र में जाने में मदद करना है। इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो और भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो ही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं मतदान केंद्र के अंदर। तो आपके पक्ष में मतदान सही होगा कि नहीं होगा, ये तय करता है कि आपका पोलिंग एजेंट कितना जानकार है और कितना सशक्त है। तो उसकी ड्यूटी क्या क्या है, किस समय उसे पोलिंग बूथ पर पहुंचना है, कैसे उसे ईवीएम की देखरेख करनी है, कैसे उसे जो मॉक पोल होते हैं मतदान का शुरू होने से पहले उसमें उसे भाग लेना है और साथ ही साथ जब मतदान खत्म होता है तो फॉर्म 17C जो है वो कैसे उसे कलेक्ट करना है और लाकर आपको जमा करना है, ताकि दिन भर की जो मतदान की जो कार्यवाही है, जिस तरीके से मतदान हुआ है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। ये तभी हो सकता है जब आप बूथ कमेटी की और पोलिंग एजेंट्स की बढ़िया ट्रेनिंग हो। इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है अपने वर्कर्स की और खासकर पोलिंग एजेंट्स की। तो ये हो गई 9वीं बात, ट्रेनिंग। अब 10वीं और आखिरी जो चीज है वो है मतदान का दिन, जिस दिन आपके भाग्य का फैसला होने वाला है। तो उस दिन की तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है कि हर मतदान केंद्र के बाहर आपका जो कैंप ऑफिस है वो किस तरीके से बनेगा, कौन कौन लोग उसमें बैठने की जिम्मेदारी रहेंगे, कैसे मतदाता पर्ची वहां पे तैयार की जाएगी। उस बूथ कैंप ऑफिस में जो माहौल बनाने का काम है कि वहां पे 20-25 लोग हर समय उस बूथ कैंप ऑफिस में बैठे रहें, खड़े रहें, ताकि जो मतदाता आने जाने वाले हैं उस मतदान केंद्र में उनको एक माहौल दिखे कि सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो आपके कैंप में है। तो कई सारे जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो ये सोचकर निकलते हैं कि हम जाकर डिसाइड करेंगे कि किसके माहौल में आज ज्यादा हमें दिखाई देगा, जिसके पक्ष में माहौल उसे हम वोट करेंगे। तो ये आपका जो बूथ कैंप ऑफिस का जो माहौल है ये उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा आपके पक्ष में मतदान करने के लिए। इसी प्रकार से आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो तैनात होने चाहिए सुबह 6 बजे से लेकर मतदान की समाप्ति तक। इसके साथ साथ जो हमारी बूथ कमेटी के लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि मतदाताओं को घर से निकालकर पोलिंग तक वो लेकर आए। तो इस तरीके से वोटिंग का जो दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब सारे टीम मिलकर एक साथ काम करते हैं और वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाकर उन्हें वोट करवाते हैं आपके पक्ष में और सकुशल पूरे प्रक्रिया के साथ मतदान की समाप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 पॉइंट थे जो प्रबंधन चुनाव का हम जिसे कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट। अगर ये 10 काम आप करते हैं तो किसी भी चुनाव को आप भारी मतों से जीत सकते हैं। दोस्तों अगर ये 10 पॉइंट आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा, आपने क्या सीखा और भविष्य में आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए।
लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।